हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधुलिका रुहेला। स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो फ्रेंड्स, today's video is all about loops in Scratch प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग में कितने लूप्स होते हैं और उन्हें किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। What is loop? If we want to repeat an action n number of times, that's called looping. अगर हमें किसी भी काम को या स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार करना होता है तब उसे लूपिंग कहा जाता है। इट मीन्स किसी भी एक्शन को बार बार करने के लिए हमें लूपिंग की ज़रूरत होती है। इन स्क्रैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के लूप होते हैं। सबसे पहला है फॉरएवर लूप, दूसरा लूप है रिपीट लूप और थर्ड लूप है रिपीट अंटिल लूप। Forever loop. The forever block is a control block, a C block and a cap block. Blocks held inside this block will be in a loop, just like the other blocks, except that the loop never ends unless the stop sign is clicked. तो जब तक स्टॉप का साइन क्लिक नहीं होता, फॉरएवर लूप चलता चला जाता है और उसमें जो भी स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। फॉरएवर लूप के एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका जो स्प्राइट है वो वॉक करता रहेगा, उसकी जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है वो चेंज होती रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं व्हेन फ्लैग क्लिक लगा रही हूँ, उसके बाद फॉरएवर लूप लगा रही हूँ और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का। यहाँ मैं लगा रही हूँ इसको और अब चला के मैं देखती हूँ तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी जल्दी इसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो रही है स्प्राइट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा वेट ब्लॉक। तो यहाँ कंट्रोल्स पर जाके मैं यहाँ से ले लेती हूँ वेट और इसको भी अपने लूप के अंदर सेट कर देती हूँ। तो अब मैं जब इसे क्लिक करूँगी तो ये वेट करेगा 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद उसकी कॉस्ट्यूम को चेंज करेगा। तो देखिए ये अब फॉरएवर ये लूप चलता रहेगा जब तक कि मैं ये रेड वाला जो स्टॉप बटन है वो क्लिक नहीं कर देती हूँ। तब तक ये जो मेरा स्प्राइट है इसकी ड्रेस बार बार चेंज होती रहेगी, क्योंकि मेरे फॉरएवर ब्लॉक में मैंने 2 स्टेटमेंट डाले हैं। एक ब्लॉक है जो नेक्स्ट कर रहा है कॉस्ट्यूम को और दूसरा है जो वेट करा रहा है। अब देखिए मैंने स्टॉप कर दिया है, तो देखिए अब स्प्राइट जो है मेरा वो स्टॉप हो चुका है। तो इस तरीके से फॉरएवर लूप का आप यूज कर सकते हैं। Repeat loop. The repeat block is a control block and a C block. Blocks held inside this block will loop a given amount of times before allowing the script to continue. If a decimal is put in, the number is rounded up. तो repeat block के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं वो एक नंबर ऑफ टाइम के लिए चलता है और इसे कंट्रोल ब्लॉक या सी ब्लॉक भी बोलते हैं। इसमें अगर आप डेसिमल नंबर डालेंगे तो वो राउंडेड अप हो जाता है। रिपीट लूप के एग्जाम्पल में मैं 2 का टेबल क्रिएट कर रही हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले इवेंट ब्लॉक पर जाना है, देन व्हेन फ्लैग क्लिक को मैं ड्रैग कर दूंगी। इसके बाद मुझे जाना है अपने लूप पर। रिपीट लूप को मैंने यहाँ से सेट कर दिया है। यहाँ 10 वैल्यू स्टोर्ड है, मैं वही रहने दूंगी, चेंज नहीं करूंगी। अब मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है 2 के टेबल के लिए, जिसमें मुझे इनिशियलाइज करनी है 2 वैल्यू। तो मैं ए वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर ए लिखने के बाद ओके प्रेस कर दूंगी तो मेरा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू को सेट करना है 2 पर। तो मैंने यहाँ से वैल्यू को चेंज कर दिया है। इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं लूपिंग की लैंग्वेज में। तो यहाँ मैंने ए की वैल्यू को सेट कर दिया है 2 पर। ये 10 टाइम्स चलेगा लूप और इसमें मुझे 2 की वैल्यू को बार बार चेंज करना है और उसे अपने ए वेरिएबल में स्टोर कराते जाना है। तो चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पर वैल्यू को 2 में, ये चेंज हो गया। अब मुझे इसे डिस्प्ले भी कराना होगा कि जब 2 हो उसके बाद वो 10 टाइम रिपीट हो,
पहले शो हो कि क्या है, तो मैं जाऊंगी यहाँ से अपने लुक्स पर और यहाँ से मैं ले लूँगी से। यहाँ से मैंने ले लिया है और कंकैटिनेशन ऑपरेटर ले लूँगी यहाँ से। अब कंकैटिनेट ऑपरेटर मैंने यहाँ पर ड्रैग करके लगा लिया है। यहाँ मैं एक मैसेज टाइप कर दूँगी और अपने वेरिएबल को सेट कर दूँगी, ए वेरिएबल को, जिससे जो ए की वैल्यू है वो शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे मैसेज लिख रही हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। तो यहाँ ये बार बार ए की वैल्यू को शो करेगा। सबसे पहले ए में 2 है, इसे रिपीट करेगा 10 टाइम्स, तो लूप के अंदर चला जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा और वैल्यू 2 शो हो जाएगी। देन उसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ये देखिए आप, 2 हो गया। 2 सेकेंड के लिए दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि वो बार बार 10 टाइम्स यही काम करेगा। वो 2 की वैल्यू में 2 प्लस करता जाएगा और उसको शो करता जाएगा, और हर 2 सेकेंड के बाद वो उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये जो मेरा लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा और वैल्यू 20 तक डिस्प्ले होगी। और ये देखिए मेरा लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ से बैक जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप रिपीट लूप का यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी लूपिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टेबल बनानी है तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए और वो वैल्यू चेंज होके वो वाला प्रोग्राम क्रिएट हो जाए। Repeat until loop. The repeat until block is a control block and a C block. Blocks held inside this block will loop until the specified Boolean statement is true, in which case the code beneath the block, if any, will execute. This loop is in similar nature to a while loop in some other programming languages. तो जैसे अदर लैंग्वेजेस के अंदर while loop होता है वैसे ही repeat until loop होता है, और जैसा for next loop होता है वैसा हमारा repeat loop होता है। यहाँ पर तब तक हमें लूप को चलाना है जब तक हमें कोई बूलियन स्टेटमेंट में ट्रू नहीं मिल जाता। रिपीट अंटिल लूप के एग्जाम्पल में मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मेरी जो स्प्राइट है वो एजेस को टच करेगी, और जैसे एजेस को टच करेगी वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन में पहुंच जाएगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले ब्लॉक लिया व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, और उसके बाद मैंने रिपीट अंटिल लूप को लिया है। यहाँ मैं कंडीशन दे रही हूँ सेंसिंग में से कि जैसे ही एज को टच करे मेरा जो स्प्राइट है तो वो ग्लाइड करने लगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्लाइड वाला जो ऑप्शन है वो भी लिया है। पहले मैं सेंसिंग से लगा रही हूँ यहाँ पर ब्लॉक और उसमें एजेस को सेलेक्ट कर लूँगी। ये सब मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ चेक आउट माय वीडियोस। अब मैं यहाँ से ग्लाइड वाला ऑप्शन ले रही हूँ और उस ब्लॉक को मैं यहाँ पर अपने जो सी ब्लॉक है उसके अंदर पुट कर दूंगी। तो जैसे ही मेरा जो स्प्राइट है वो किसी भी एज को टच करेगा स्क्रीन की, जो मेरा स्टेज है उसकी, तो वो क्या करेगा, ग्लाइड करने लगेगा। तो ये देखिए जैसे ही उसने टच करा है एज तो वो ग्लाइड करा है। दोबारा चला देती हूँ मैं आपके लिए ये देखिए ये ग्लाइड कर रहा है। जैसे एज पे आ रहा है तो एज पर आते ही वो ग्लाइड कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि बाद में जैसे ही वो ग्लाइड कर ले तब उसे क्या कर लेना चाहिए, उसको स्टॉप हो जाना चाहिए सेंटर में आके। तो जैसे ही ये वाला लूप खत्म हो उसे कहाँ जाना चाहिए, ग्लाइड करने के बाद सेंटर ऑफ द स्टेज आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन लेके गो टू एक्स वाई में जो भी यहाँ पर लिखा आ रहा है मेरे कोऑर्डिनेट्स में वो यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर सेट कर ली है डायरेक्शन अपने स्प्राइट की। बहुत ही सिंपल मैंने कोडिंग ली है, आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे ही मेरा जो स्प्राइट है वो एज को टच करे, ग्लाइड करे और उसके बाद वो सेंटर ऑफ द स्टेज पहुंच जाए। तो मैंने जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हुए थे स्टेज के नीचे मैंने यहाँ पर एक्स और वाई में वो पुट कर दिए हैं। तो मेरा जो स्प्राइट है वो लास्ट में अपनी जो ओरिजिनल उसकी स्पेस है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब मैं इसे चलाकर देख लेती हूँ फुल स्क्रीन पर। ये देखिए फ्लैग मैंने क्लिक करा, ग्लाइड करा और वो सेंटर में पहुँच गया। दोबारा चला रही हूँ, ग्लाइड करा, सेंटर में पहुँच गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी कोडिंग कर सकते हो
और लूप्स को यूज़ कर सकते हो स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ write in the comment section. I will wait for your comments. Please subscribe to my channel. I love to see your comments. Take care. Bye bye.